नमस्कार बच्चों। आज लीजिए हम कक्षा 12वीं के फिजिक्स में गतिमान आवेश और चुंबकत्व लेसन से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B जो लाल रेखाओं द्वारा इस दिशा में है और हम उसमें एक लूप, आयताकार लूप आपका P, Q, R और S और P, यहाँ पर एक बंद लूप की कल्पना करते हैं, यानी स्थित है ये। और ये लटकाया गया है कि इसकी भुजाएं, इस तरह से इसको लटकाया गया है कि इसकी भुजाएं PQ और आपका SR ये ऊर्ध्व हैं यानी सीधी हैं और ये आपका PS और QR ये क्षैतिज हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसी का वर्णन माना PQRS आयताकार लूप है जिसमें PQRS ऊर्ध्व और PS और QR क्षैतिज दिशा में स्थित हैं। अब इसमें इसकी लंबाई ये एक आयताकार है तो इसमें इसकी लंबाई Q से R और P से S बराबर B। यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, इसको ये है आपका B, यानी दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसकी लंबाई जो ऊर्ध्व हमारे भुजा हैं उनकी लंबाई B है, यानी इसका PQ और SR की लंबाई दोनों की B यहाँ पर हम मानते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसमें यदि I धारा प्रवाहित करें, जब इसमें हम इस लूप में PQ R और S लूप में हम I धारा प्रवाहित करें, इस दिशा में देख रहे हैं आप, ये नीचे की और इस तरह से इधर फिर इधर और फिर इधर, यानी PQ फिर QR और RS और SP इस दिशा में धारा बह रही है। अब बच्चों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि PQ भुजा के कारण इस लूप पर जब वो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो कौन सा बल यानी किधर बल लगेगा इसमें। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कि यदि ये आपका तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा आपकी धारा प्रवाह की दिशा में हो, तो ये अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए इधर है तो इसको मैं इधर फैला दिया, धारा की दिशा नीचे की ओर है ऐसे फैला दिया, तो ये जो अंगूठा है बाहर की ओर जस्ट, ये हमारा F3 बल इसको नाम दिया हूँ। F3 बल ये आपका इधर लगेगा बाहर की ओर, ये अभिलंबत बाहर की ओर है। अब बच्चों हम यहाँ पर आ जाते हैं कि इस पर लगने वाला बल, PQ भुजा पर लगने वाला बल, चलिए अब इसके लिए गणना करते हैं। तो बच्चों हमारा बल बराबर ILB, यानी आपका धारा गुणित इसकी लंबाई यानी PQ गुणित चुंबकीय क्षेत्र, यह आपका सूत्र है लगने वाला बल का। तो यहाँ पर हम लेंगे F3, ये इस दिशा में F1, ये आपका F2, ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। अब F3 का मान हो गया हमारा IL यानी PQ गुणित B, ये होगा। तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ F3 इक्वल टू IPQ, भुजा PQ की लंबाई यहाँ पर आएगा L गुणित B यहाँ पर, इसलिए ये होगा I आपका
और एल, पी क्यू की लंबाई एल माने हैं, और बी। और बच्चों यहाँ पर क्रॉस है तो ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, इसके बदले में हम साइन थीटा लिखते हैं। जब अदिश गुणनफल होता है तो कास थीटा आता है और तब डाट लगता है। यहाँ पर क्रॉस आया है तो आई एल बी साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का कोण है, यानी हमारा ये आई आप देख रहे हैं और ये बी के बीच में कोण क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये लंबाई एल और इसमें जस्ट 90 अंश का कोण आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर साइन 90 अंश यहाँ पर आप लिखोगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर आई एल बी साइन 90 अंश, ये और साइन 90 अंश बराबर हमारा 1 होता है बच्चों यहाँ पर, तो हम इसके बदले में 1 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा आई एल बी। यानी हमारे इस दिशा में जो बल बना आई एल बी, यानी ये बाहर की ओर लग रहा है ये बल। अब हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ पर इस F1 पर, इस भुजा पर आप देखिए, इस आयत के इस भुजा पर देखिए, तो यहाँ पर धारा की दिशा आपका ये S से P की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, यानी धारा की दिशा इधर। यहाँ पर आप देखिए तीनों कोण का, आप जानते हैं कि ये तीनों जो कोण में 90-90 का तीनों के बीच में कोण होता है। ये जैसे यहाँ पर अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को मैं इस तरह से फैलाऊं तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जब आपका आई ये इधर आ रहा है, मान लो ये जेड अक्ष से है, और ये आपका बी जो है इस अक्ष की ओर जा रहा है, ये इधर है, तो एफ इधर ही लगेगा। और चलिए इसको हम या तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आ जाते हैं। यदि ये देखते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये धारा की दिशा है, ऐसे जस्ट इसी तरह से ये बन रहा है, ये इधर से आ रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये आपका जो इस तरह से मैं कर दूं, ये देखिए इस तरह से ये धारा की दिशा इधर से आपका ये इधर से इधर आ रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो ये ऊपर की ओर बल लगेगा। और यहाँ पर हम जो है आई से बी की ओर भी अपना हाथ को घुमाएं तो ये आई की दिशा है, आई से बी की ओर, तो अंगूठा आपका जिधर होगा ये वो उस ओर एफ का बल लगेगा। तो ये हमारा F1 भी ऊपर की ओर लग रहा है। अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं, ये है आपका इस दिशा में आई इधर जा रहा है Q से R की तरफ। चलिए बाएं हाथ के नियम पर हम आ जाते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, धारा की दिशा आपका जस्ट इसके ये इधर जा रहा है और हमारा ये उंगली जो है इधर है, और बल की दिशा इस तरह से ऊपर की ओर है। इस तरह से मैं कर दूं तो देखिए यहाँ पर आई को इधर जाना चाहिए इधर से, लेकिन ये इधर है, इस तरह से हो रहा है, और बल की दिशा ऊपर है। यानी जब धारा की दिशा हमारा ऋणात्मक यानी ऋणावेश की दिशा को प्रदर्शित करे, यहाँ पर हमारा देखते हैं ये इसकी दिशा में नहीं जा रहा है, यानी ऋणायन की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, तो जस्ट बल की दिशा जो होती है वो उसके उल्टा हो जाती है, यानी ये ऊपर की ओर लगना चाहिए। हमारा अभी क्या दिख रहा है, ये धारा की दिशा इसके विपरीत हो रहा है, तो बल की दिशा जो इधर है वो उल्टा होगा, यानी ये नीचे की ओर लगेगा। अब इसको हम यहाँ पर एक और नियम से देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं ये दाहिने हाथ के हथेली का नियम। तो बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में यदि
उंगलियां आपका फैलाओ और धारा की दिशा में आपका अंगूठा हो तो ये हथेली के द्वारा नीचे की ओर ये बल इधर लगेगा। तो ये दोनों नियम से हमने ये देखा कि ऊपर जो F1 लग रहा है जस्ट ऊपर की ओर लग रहा है और F2 जो हमारा है नीचे की ओर लग रहा है, यानी और इनकी क्रिया रेखा भी आप देखिए, इनकी क्रिया रेखा भी एक ही है, इसलिए दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि F1 और F2 ये दोनों एक ही क्रिया रेखा पर विपरीत और कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा F3 का जो घटक हमारा आया है वो ILB, यहाँ पर ये ILB ये आ रहा है। अब हम आ जाते हैं इसमें इस भुजा पर, यानी हमारा R और S भुजा पर। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इस बाएं हाथ के अंगूठे के नियम पर हम देखते हैं। बाएं हाथ के नियम से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आपका तर्जनी, मध्यमा, धारा की दिशा ये नीचे की ओर बता रहा है। अभी की स्थिति में हमारा नीचे की ओर, और तब बल की दिशा ये अंगूठा यानी जस्ट बाहर की ओर। लेकिन अभी हमने देखा कि यदि ये ऋण आयन की दिशा को बताए तो बल की दिशा ये जो बाहर की ओर दिख रहा है वो उसके उल्टा होगा, यानी ये इधर लगेगा, यानी F3 जो है जस्ट अंदर की ओर बल कार्य करे, F4 जो है हमारा अंदर की ओर कार्य करेगा। ये जस्ट है उसका नियम वहीं पर लिखाया हुआ है, आप देख लेना। यदि ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी, मध्यमा, धारा की दिशा में, चूंकि यहाँ पर धारा की दिशा में नहीं हो रहा है, यहाँ पर जस्ट विपरीत हो रहा है, यानी ऋणायन की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो बल जो बाहर आपका लग रहा है वो उसकी दिशा को आप पलट देना, ये नीचे की ओर लगेगा, यानी हमारा F4 ये जस्ट इधर लगेगा, F3 जो लगा हमारा बाहर की ओर लगा, और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है। ये थीटा कोण से घुमा हुआ है और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, इसलिए इन दोनों के कारण इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, क्योंकि एक इधर धक्का दे रहा है और एक अंदर की ओर धक्का दे रहा है। तो निश्चित ही आप जानते हो कि यदि दो अलग अलग बिंदुओं पर हम किसी भी चीज़ में बल लगाएं अलग अलग दिशा में, यानी क्रिया रेखाएँ अलग अलग हों, तो उसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं दूसरे नियम से, ये जो दाहिने हाथ का हथेली का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ ये, और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में फैला दिया। अब हमारा जो है ये धारा की दिशा, ये देखिए, तो बल की दिशा ये हथेली की तरफ से, ये देखिए, इसमें हम इस तरह से करें तो बल की दिशा जस्ट नीचे की ओर। तो इस नियम में भी ये जो है इधर अंदर की ओर कार्य करेगा F4। तो आपको समझ आ रहा होगा कि हमको यहाँ पर बल की दिशा कैसे निकालना है। तो ये दोनों नियम से आप निकाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। आप इतना आप समझ आ गया है कि आपको ये इधर लगा, ये ऊपर नीचे जो है एक दूसरे के विपरीत लगे, और ये जस्ट हमारा बाहर की ओर लग रहा है। अब बच्चों हमारा इस F4 पर जो है हम देखेंगे कि धारा और ये चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर आप देख रहे हो ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारा है। इन दोनों के बीच में कौन सा कोण दिख रहा है आपको? ये 90 का जस्ट दिख रहा है। यहाँ पर भी हम इसको जस्ट ऐसे है, आपका लंबवत है, ये ध्यान देंगे, ये इधर लंबवत है। तो B और हमारा इसमें इन दोनों के बीच में यहाँ पर देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या कोण है? 90 का कोण है। और यहाँ पर हम इसके लिए फिर गणना करते हैं। अब हमारा F4 है बराबर I क्रॉस करके आपका कौन सा भुजा है? यहाँ पर देखिए
एस आर, ये एस और आर भुजा है, तो एस आर गुणित बी, ये दोनों सदिश हैं। और इसी तरह से F4 का मान हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे, तो ये हो जाएगा आई, एस आर का मान लंबाई हम माने हैं एल, आई इंटू एल गुणित बी, क्रॉस बी। और बच्चों इसलिए ये क्रॉस है, तो हम यहाँ पर भी साइन थीटा रखेंगे, आई और एल बी साइन थीटा। और बच्चों यहाँ पर थीटा बराबर वही 90 अंश है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई एल बी साइन 90 अंश। और इसका मान 1 होता है, तो अब हमारा F3 के बराबर ही हमारा इधर विपरीत दिशा में बल लगा आई एल बी। तो बच्चों आपका F3 और F4 ये दोनों का मान वही है, विपरीत दिशा में समान बल लग रहा है, क्योंकि धारा का मान एक ही है, तो यहाँ पर बल का मान भी समान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसलिए इनमें आघूर्ण उत्पन्न होगा। और बच्चों इसलिए हम देखते हैं ये दोनों बल जो है परिमाण में बराबर हैं, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत और लग रहे हैं, इसलिए इसको जो है ये जो लूप को है विक्षेपित कर देता है, विक्षेपित कर देगा, जितना बल है उसके परिमाण के बराबर विक्षेपित कर देगा, इसलिए इसको विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। और हम आगे देखेंगे कि इसमें इसका मान क्या होता है। बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। तो कोई एक बल को ले लीजिए, यहाँ पर जो है आपका बाहर की ओर लग रहा है क्या, आई एल बी, यहाँ पर अंदर की ओर लग रहा है आई एल बी, ये इस दिशा में। और बच्चों इसके कारण से इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा, और इसलिए हमारा यहाँ पर ये थीटा कोण है, इससे विक्षेपित हो गया, तो हम यहाँ पर एक बल को ले लेंगे आई एल बी गुणित दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, ये दूरी है लंबवत दूरी ओ पी, यहाँ पर हम लिखते हैं गुणित पी ओ। अब बच्चों हम जो है एक बल को लिए और उनके बीच ये यहाँ पर इस दूरी को नहीं लेना है, दोनों बलों के बीच में आप देख रहे हो ये दूरी है, लेकिन लंबवत दूरी को लेना है, तो ये दूरी लेंगे, यानी आप जो है एक बल को लोगे तो ये दूरी, इस बल को लोगे तो ये दूरी। तो यहाँ पर हम पी ओ को चुने हैं, कोई भी एक बल ले लिए, यानी आई एल बी गुणित पी ओ। और इसलिए हम इस पी ओ का मान, यानी यहाँ से इस दूरी का मान हम निकालेंगे, ये यहाँ पर लंबवत है और इसलिए ये 90 का है, तो साइन थीटा पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम साइन थीटा का मान प्राप्त करेंगे, ये इसलिए त्रिभुज पी ओ एस में, आपका पी ओ एस में, त्रिभुज पी ओ एस में आपका साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बच्चों यहाँ पर लंब है आपका पी ओ, ये लंब है, ये 90 का है,
ये छोटा कोण और ये 90 को मिलाने वाली भुजा ये आधार है। ये आप जानते हो, 9वीं से पढ़ चुके हो। ये 90 और 90 थीटा छोटे कोण को मिलाने वाली भुजा आधार होता है। ये लंब हुआ, ये सामने का भुजा कर्ण हुआ, ये 90 के सामने का। तो ये आपका लंब का मान है OP या PO बटे कर्ण का मान है आपका PS। इसलिए बच्चों हमको PO का मान चाहिए। यहाँ पर देखिए PO का मान चाहिए, तो PO बराबर PS साइन थीटा। ये इधर आके हर में है, इधर आके गुणा हो जाएगा। इसलिए PO बराबर PS साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम पहले से जानते हैं P से S की दूरी B है। ऊपर वाले भाग का हमारा जो आयताकार लूप था इस तरह से, उसके ऊपर वाला लंबाई चौड़ाई हमारा B था और इधर ऊर्ध्व वाले का हम L माने हैं। तो यहाँ पर इसका मान हो गया B साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ILB PO की जगह पर इसको हम रख देंगे। इसको समीकरण 1 दे दीजिए और इसको 2 दे दीजिए। ये साइन थीटा का मान को हम समीकरण 1 में मान रखने पर यह मान PO का यह मान PO का यह मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चों ये हो जाएगा। चलिए आपका ये बल आघूर्ण बराबर ILB साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर L और B आप जान रहे हो कि आयताकार लूप का ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इनको एक जगह लिख दिए तो ये हो जाता है IBLB साइन थीटा। अब बच्चों इसका लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, इसको हम चेंज कर देते हैं, इसके बराबर हम A रख देते हैं क्षेत्रफल का। तो ये हो जाता है IBA साइन थीटा। अब ये जो है बच्चों आपके जो है बल आघूर्ण का सूत्र है। लेकिन यहाँ पर हम एक और लाइन जोड़ सकते हैं। यदि फेरों की संख्या, ये तो केवल एक फेरे का है, हमारा जो चित्र लिए थे वो हमारा केवल ये एक फेरे के लिए है। यदि यहाँ पर n फेरे हों तो वो जो है आपका यहाँ पर गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे एक लाइन और, यानी फेरों की संख्या यदि n हो, यदि लूप में फेरों की संख्या 1 से ज़्यादा हो यानी n हो, तो सूत्र हमारा हो जाएगा बल आघूर्ण टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर I आपका n आ जाएगा, देख लेते हैं। IBA यानी NINBA या NIBA साइन थीटा। NIBA साइन थीटा, यही जो है आपका बल आघूर्ण का सूत्र है। तो बच्चों इसको आप ध्यान से एक बार लिखिए, बिना प्रैक्टिस के आता नहीं है कुछ भी चीज़। तो आप एक बार देखिए वीडियो को और उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिए, बोलने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको भी आ जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो सको। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और यदि नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि चैनल से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।